ईरान में इलेक्शन टाई हो गया, यानी वहाँ पर ये हुआ है कि जो कोई भी उम्मीदवार जो है वो 50% से ज़्यादा वोट नहीं ले सका और अब इलेक्शंस का दूसरा राउंड होगा। अच्छा, अब दूसरा जो राउंड होगा तो उसमें अब हुआ ये है कि वहाँ पर जो गालिब आफ मोहम्मद बाग़र गालिब आफ जो कि स्पीकर, जो कि सबसे ज़्यादा जिनके बारे में हो रहा था कि वो इलेक्शंस में आगे होंगे, वो तीसरे नंबर पे आए हैं। और पहले नंबर पे मसूद पजीश क्या जो हैं, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, वो सबसे ज़्यादा यानी 10.41 मिलियन वोट उनके हैं। अच्छा, अब और दूसरे नंबर पे सईद जलाली हैं। तो अब ये है सईद जलीली, तो अब ये इन दो के दरमियान मुकाबला होगा, ठीक है, यानी सईद जलीली के दरमियान और मसूद पशखैन के दरमियान ये होगा 5 जुलाई को, 5 जुलाई। अच्छा, और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो अच्छा अब ये दो अलग आप समझ लें कि इनका जो विजन है वो अलग है। एक रिजत पसंद है, ठीक है, रिजत पसंद से मुराद ये है कि कंजर्वेटिव जिसको कह लें आप, या जो रवायत है पसंद कहा जाए, तो वो सही जलेली हैं। लेकिन उनका और मोहम्मद बग़ैर कलीबाफ का और बाकी शख्सियात का चूँकि आपस में तनाज़ात हो गए, तो उसका फ़ायदा जो है वो वाहिद जो जिद्दत पसंद या रिफॉर्मिस्ट जिनको कहा जाता है उनको हुआ, और वो आगे निकल गए सबसे ज़्यादा वोट लेके, वो मसूद पशखैन जो कि रिफॉर्मिस्ट हैं। अब सवाल ये है कि तो अब इनको जो अगला वोटर जो है उस 5 को, तो जितने लोग इलेक्शन से बाहर हुए हैं, जो शूरा निगबान है, जितने साबिक जैसे होता है ना महमूद अहमदी निजाद, वो सारे इनको सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये रिफॉर्मिस्ट हैं और ये वाहिद हैं जो इस कंजर्वेटिव कैंप में नहीं है। और जो कंजर्वेटिव कैंप हो है अब सारा, वो सारा जो है वो अब सपोर्ट कर, यानी अब एक मुकाबला एक है और ये नजरियाती है। पहले तो ये था ना कि 3 इसमें जो थे, या बाकी जो 6 में से 5 एक तरफ एक नुक्ता नज़र रखते थे, ये रिफॉर्मिस्ट थे अकलौते। अब रिफॉर्मिस्ट बमुकाबला, यानी जो बाकी 3 उम्मीदवार हैं इसमें से 4 में से, उन्होंने सईद जलीली की हमायत कर दी है। सईद जलीली भी बड़े पावरफुल, बड़े ज़बरदस्त शख्सियत, दोनों शख्सियात बड़ी ज़बरदस्त हैं। अब इनके दरमियान जो है ये 1 on 1 मुकाबला होने जा रहा है, और ये होने जा रहा है 5 जुलाई को। और बड़ा कम ऐसा हुआ है, 79 के बाद ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है इनकलाब के बाद कि ये इस तरह से दूसरे मरहले तक जाए, और टर्न आउट भी कम हुआ। उनकी सरकारी जो खबरदार एजेंसी है उसके मुताबिक 40% लोगों ने सिर्फ हिस्सा लिया। तो अब यह है कि मोबलाइज़ कितना कर पाते हैं लोगों को, कितने लोग बाहर निकलते हैं। लेकिन ईरान में बहरहाल जो कहते हैं ना, एक प्रॉपर अब एक 1 on 1 मुकाबला होने जा रहा है। अच्छा, ये 1 on 1 में उधर जो है वो आज एक दूसरा जो है वो इलेक्शन शुरू हो गया, और ये जो इलेक्शन है ये भी 7 जुलाई तक अपने एक मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। और वो जो इलेक्शन है वो होना शुरू हुआ है फ्रांस में, और उसका भी पेचीदा इलेक्शन है, तो उसका भी जो 2 राउंड हैं उसके भी, तो अल्टीमेटली आपके सामने जो असेंबली आएगी, पार्लियामेंट फ्रांस की आएगी, वो आएगी 7 जुलाई तक। यानी यानी अगला हफ्ता आप समझ लें कि दुनिया में अवाम क्या करते हैं। और वहाँ पर जो है वो राइट विंग की जो मैरीन ले पेन है, वो उनकी जो नेशनल रैली है वो सबसे आगे है, ठीक है। ये वो राइट विंग जो पूरा ईयू के अंदर जिन्होंने झाड़ू फेर दिया था, और मैक्रोन ने स्नैप इलेक्शंस कॉल किए थे। लेकिन वो खुद जो हैं वो बड़ी मकबूल खातून है, वो खुद नहीं बनेंगी गालिबन सदर, और वो जॉर्डन बारदीला जो हैं उनको वो सदर नॉमिनेट करेंगी, जो 28 साल के हैं। ये 28 साल के इनको वजीर आजम नॉमिनेट करेंगी, क्योंकि ये खुद जो हैं इन्होंने मैक्रोन के अगेंस्ट सदारती इलेक्शन लड़ना है। अच्छा, अब ये तो एक राइट विंग। अच्छा, मैक्रोन जो हैं उन्होंने एक गैम्बल किया है कि उन्होंने कि मतलब ये रिजल्ट आ गए ईयू के अंदर, तो उन्होंने स्नैप इलेक्शंस कॉल कर दिए कि शायद इस वक्त उनके वोट ज़्यादा हों, आने वाले दिनों में और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएं। लेकिन ज़्यादा इम्कानात ये हैं कि इन्हीं की पार्टी जीतेगी। लेकिन इनकी पार्टी जीतने से क्या होगा? एक तो ये कि राइट विंग की पार्टी है, तो इमिग्रेशन और बाकी सारे कानून वगैरह। लेकिन दूसरा जो इशू है वो ये है कि ये यूक्रेन जंग के खिलाफ हैं, और इन्होंने ये ऐलान किया है कि अगर हम पार्लियामेंट में आ गए तो देखें, सदर तो अपनी जगह रहेंगे ना, मैक्रोन तो कहीं नहीं जा रहे, उनका ईवान सदर तो है, तो ये वजीर आजम दूसरे आ गए पार्लियामेंट में। इनकी पार्लियामेंट में अगर ये मेजॉरिटी आ गई
तो इनका कहना ये है कि हम वो कानून पास करेंगे जहां पर सदर का तो इख्तियार ही नहीं है कि वो फौज के कमांडर इन चीफ, वो तो एलामती होता है। फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में हम तब्दीली करके और मैक्रों से जो डिफेंस की पावर है कमांडर जी वो छीन लेंगे, और ये फैसला जो है ये पार्लियामेंट करेगी, यानी वजीर आजम करेंगे। और वजीर आजम जो है वो उनका जो एक स्लोगन है वो ये है कि यूक्रेन की जंग के अंदर जो है हमें ज़्यादा एक्टिव नहीं होना चाहिए, ना लॉन्ग रेंज मिसाइल जाने चाहिए वहाँ पे। अब ये बाइडन का उधर लड़खड़ाना, यानी वो भी तो बाइडन की भी तो जो डिबेट हुई है उसमें वो गड़बड़ हो गई है ना उनका और मैक्रों का। तो ये इस वक्त यूरोप पूरा हिला हुआ है कि भाई एक मिनट, वहाँ ट्रंप आ गया और इधर मैक्रों गए तो क्या होगा, क्या बनेगा आगे। और 2 मिनट अगर हो तो मैं आपको प्रेसिडेंट बाइडेन की बताऊं एक मामला। देखिए प्रेसिडेंट बाइडेन ने कल जो है ये तो जो उनकी तकरीर हुई, उसके बाद में उन्होंने एक गैदरिंग वैदरिंग से खिताब किया और उन्होंने ये कहा कि भाई मैं ऐसा है कि ये सारी अफवाहें वगैरह साइड पे फेंको, मैं तो इलेक्शंस में हिस्सा लूँगा और ट्रंप को मैं हराऊंगा हर सूरत में नवंबर के अंदर। लेकिन वहाँ डेमोक्रेट्स के अंदर अभी बहस शुरू हो गई है कि अब किस तरह से राज़ी किया जाए बाइडन को कि वो इलेक्शन ना लड़ें। अच्छा, बाइडन ने कह दिया मैं तो लड़ूंगा इलेक्शन। उनकी जो अहलियाँ हैं जिल बाइडन, डॉक्टर जिल बाइडन, उन्होंने तो बहुत ज़बरदस्त, तुम छा गए हो तुम, मतलब अच्छा पूरी वो कांप रही दुनिया के भाई ये तो मतलब एक डिज़ास्टर हुआ है। और अब क्या करें डेमोक्रेट्स, इस मरहले पे वो हटा भी नहीं सकते, या तो ये सदर खुद हटने का ऐलान करें, तो सदर को जाके बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। तो वहाँ पर सिचुएशन जो एक तो गेविन न्यूज़ॉम का नाम चल ही रहा है, कल हमने बताया था कि वो उनका नाम चल रहा है और वो वहाँ पे एक्टिव भी हैं और कैलिफोर्निया के वो शायद गवर्नर वगैरह, और ये सारा चल रहा है मामला। लेकिन ये है कि 2 ख़वातीन का नाम भी चलना शुरू हो गया है कि शायद वो 2 ख़वातीन जो हैं वो प्रेसिडेंट बाइडन को अपने शौहरों के थ्रू ये कन्विंस कर सकें कि आप इलेक्शन ना लड़ें। 2 ख़वातीन। अब वो जो ख़वातीन है वो कौन है? वो दोनों कह रही हैं कि नहीं हम तो नहीं है, लेकिन नाम चलना शुरू हो गया उनको डेमोक्रेट्स के अंदर। उनमें से एक है मिशेल ओबामा, यानी सदर बराक हुसैन ओबामा की अहलिया। इंतहाई इज्जत से उनको देखा जाता है और वो खातून अव्वल रही हैं 2 दफ़ा प्रेसिडेंट ओबामा के दौर में। कोई तनाज़ा नहीं खड़ा हुआ, हार्वर्ड से लॉ स्कूल से ग्रेजुएट हैं, कभी कोई उनके बारे में तनाज़ा नहीं खड़ा हुआ। अब ये है कि जी अगर सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है, उन्होंने तरदीद भी की, सब कुछ किया, उनका नाम लेकिन पहले भी चल रहा था, उन्होंने कहा मैं नहीं हिस्सा लूँगी, मैं कैंडिडेट नहीं बनूंगी। तो एक एडवांटेज ये होगा कि वो पहली सियाफाम खातून सदर बन सकती हैं कैमला हैरिस की जगह, जो कि खुद भी सोच रही हैं कि किसी तरह बाइडेन को मैं इधर उधर करूं तो मैं भी, मतलब एक लॉबी उनकी भी चल रही है ना, लेकिन वो तो बिल्कुल ही डिज़ास्टर है क्योंकि वो तो बिल्कुल उनकी परफॉर्मेंस रही नहीं एज अ वाइस प्रेसिडेंट। तो वो भी चूंकि सियाफाम है तो ये कि पहली सियाफाम खातून और इस तरह का मामला, तो वो तो फिर मिशेल ओबामा आ सकती हैं। और अच्छा दूसरी खातून कौन है? अच्छा ये 60 साल की इनकी एज है, 60-61 साल इनकी एज है मिशेल ओबामा की। लेकिन दूसरी जो खातून है वो है 76 साल की, 76, और वो है हिलरी क्लिंटन। वो बिल क्लिंटन की एहलिया और 2 दफ़ा यानी 2 टेन्यूर्स में 90 की दिहाई में खातून अव्वल रहीं और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट बाइडेन के दौर में सेक्रेटरी खारजा रहीं। ठीक है जी। और वो जो हैं वो उनका भी कोई एज सच सवाए बिन गाजी पे जो लिबिया में अटैक हुआ था, जिसकी ईमेल्स भी आ गई थी बाद में, और उसके बाद एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी। अदरवाइज़ उनका कोई ख़ास स्कैंडल नहीं है, बल्कि जब उनके शौहर नामदार का स्कैंडल लोगों को याद आता है मोनिका लेविंस्की वाला, तो इनकी जो अप्रूवल रेटिंग्स हैं वो ऊपर चली जाती हैं। यानी लोग उदास धारे मार मार के रोते हैं कि इसके साथ कितनी ज़्यादती हुई थी, इसका शौहर ऐसा था। तो ये कहीं से वो मोनिका लेविंस्की झांकती हैं, वो अपनी तरफ से कुछ करने, तो ये इनका अच्छा ये कह रही है कि मैं भी नहीं, मैं तो बाइडेन को करूँगी। लेकिन अब मसला ये है कि अच्छा बाइडेन कह रहे हैं कि नहीं मैं हूँगा, मैं तो खुद हूँगा। अच्छा ट्रंप खुश हैं, यूरोप लाराज़र है कि इधर मैक्रों ये, और 4 तारीख को बरतानिया में इलेक्शन होने जा रहा है और वहाँ पर जनाब ऋषि सुनाक, एक आम वहाँ पर जो इस वक्त जायज़ा है वो यही है कि केयर स्टारमर जो हैं वो वहाँ पर लेबर पार्टी आ रही है 14 साल के बाद, और ये
यानी एक मुतवसत घराने के, यानी ऐसा बच्चा जो पहला अपने ख़ानदान में था जो कॉलेज तक गया, लंदन के पास इनका ताल्लुक, वकील, ज़बरदस्त शख्सियत, और इम्पॉर्टेंट बात ये कि ब्रेग्जिट के ख़िलाफ़ हैं। यानी एक तो हाउसिंग स्कीम और ये बाकी जो डोमेस्टिक इश्यूज तो हैं, ये कहते हैं कि बरतानिया को मैं वापस यूरोपीय यूनियन में लेकर आऊँगा। ये बड़ा मकबूल, ये बहुत पॉपुलर डिसीजन है बरतानिया में कि हमने ब्रेग्जिट से अलग होकर, बड़ी गलती की, हम तो आइसोलेट होकर रह गए, हम तो ना यू में हैं, ना इधर हैं, ना उधर हैं। तो ये ब्रेग्जिट के भी खिलाफ है और कह रहे हैं मैं वापस यू में लाऊंगा। हाउसिंग के ऊपर इनकी बड़ी बड़ी क्लैरिटी है, इनकी जो वहाँ पे कीमतें बढ़ रही हैं, बाकी सारे मामले, तो ये जो है ऋषि सुनाक को भड़काने जा रहे हैं। उधर वो वहाँ पे फ्रांस में चेंज आ रहा है, इधर ये ईरान में तब्दीली आ रही है, उधर अमेरिका में तलाश जारी है, ठीक है ना, एप्लीकेंट्स मुख्तलिफ जो है ना कि कौन बनेगा सदर, कौन आएगा ट्रंप के सामने।